Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are doing a chapter which name is Markets Around Us. And before starting the chapter, we have to know some important terms like what is a market? Market is a place where things are sold and purchased. Okay. Second is retailer. A trader who keeps stocks of articles in small quantities to be sold to consumers. And next is what is wholesaler? Wholesaler means a trader who keep articles in bulk quantities for selling. Now let's start the chapter. A market is a place where the buyers and the sellers meet and conduct buying and selling activities. Market एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो सेलर होता है और बायर होता है वो आपस में कांटेक्ट करते हैं, यानी बायर जो है सामान खरीदने जाता है और जो सेलर है वो सामान बेचने जाता है. ओके, तो वो दोनों कहाँ मिलते हैं? मार्केट में. दे आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट. होलसेल मार्केट जिसमें जो क्वांटिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सेल की जाती हैं, एंड रिटेल मार्केट जिसमें जो क्वांटिटीज़ हैं वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में गुड्स जो है वो सोल्ड आउट होता है. ओके, नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ मार्केट? Marketing establishes a link between producers and consumers through traders. Traders buy finished goods from the producers and sell them to the consumers. Markets जो है वो एक लिंक प्रोड्यूस करता है बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. ओके, बीच में क्या आते हैं? ट्रेडर्स. ट्रेडर्स क्या करते हैं? दे बाय द थिंग्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड सेल टू द कंज्यूमर्स. Marketing is not about selling things alone. It is also involve many other activities जैसे identifying buyers, finding out their preferences, persuading them to buy goods, negotiating in the terms of sale, mode of delivery and terms of payment and after sale services. This all total is called marketing. Okay. Now what are the benefits of marketing? First is it generates employment in the production and distribution sector. इससे लोगों को employment मिलती है, रोजगार मिलता है in the production as well as in distribution sector. Second, it helps in developing economic resources of the country. हमारी country का economic growth होता है. It makes large scale production of goods possible which is very cost effective. लार्ज स्केल गुड प्रोड्यूस हो सकता है जो कि कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है. इट treats the customer as the most important person and attempts to satisfy his needs by designing products as per his demand. ओके, मार्केट जो है वो कस्टमर को प्रायोरिटी पर लेकर चलती है. जैसे कस्टमर की डिमांड होती है उसी अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग की डिमांड बढ़ जाती है. ओके, नेक्स्ट इज इट ऑल्सो जनरेट्स रेवेन्यू इन द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग एंड ब्रिंग्स इन प्रॉफिट्स. नाउ रिटेल मार्केट्स एंड डेली एवरीडे नीड्स. रिटेल मार्केट्स होते हैं जैसे कि डेली नीड्स होती हैं हमारी. फॉर एग्जांपल कॉफ़ी, बटर, एग्स, चीज़, ब्रेड, मिल्क, ये हमें डेली चाहिए होता है. ओके, तो इसके लिए हम जहाँ मार्केट में जाते हैं वो कौन सी मार्केट में जाते हैं? रिटेल मार्केटर्स के पास हम जाते हैं जिनके शॉप्स होते हैं हमारे आसपास. जैसे हमें साबुन चाहिए या टूथब्रश चाहिए, शैम्पू चाहिए या फिर ऑयल, क्रीम, कुछ भी चाहिए तो हम कहाँ से लेते हैं? वो रिटेल मार्केट से लेते हैं. फाइन. जैसे बच्चों का डेली होमवर्क मिलता है, उसे स्कूल में नोटबुक की ज़रूरत होती है या स्टेशनरी आइटम चाहिए होता है, या एक एम्प्लॉय जो जॉब कर रहा है उसको कोई भी रिक्वायरमेंट, कोई भी चीज चाहिए होती है तो कहां से परचेज करता है? रिटेल मार्केट से. ओके, दे आर मैनी शॉप्स इन द मार्केट विच केटर टू आवर डाइवर्स नीड्स. ओके, तो रिटेल मार्केट में बहुत सारी शॉप्स होती हैं जैसे कि कुछ कमोडिटीज की शॉप होती हैं, वेजिटेबल शॉप होती हैं, या फिर मिल्क बूथ होता है, या स्टेशनरी शॉप होती हैं जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज को कंप्लीट करती हैं, हमारी नीड को कंप्लीट करती हैं. ओके, रिटेल मार्केट जो होती है वो ओपन 6 days a week, usually between 9 AM to 8 PM, and the chemist shop however remain open for more time so that medicines are available for patients. Thus a market in our neighborhood provides useful services to us. तो हमारे neighborhood में जो market होती है वो हमें useful services provide करती है. हमारी day to day जो भी requirement होती है वो retail market पर ही depend होती है.
Now, what are the factors that affect people's access to market? First is availability of things. कस्टमर यानी कि लोग यानी कि हम वहीं जाना पसंद करते हैं जहां पर हमें सारी चीज़ें अवेलेबल हों। जैसे आजकल मार्केट्स होती हैं जहां पर आपको एक ही रूफ में सारी चीज़ें, आपको स्टेशनरी चाहिए, ग्रोसरी चाहिए, कोई भी कॉमोडिटी चाहिए, वो आपको एक ही रूफ में मिल जाती है, तो लोग ऐसी जगह पर जाना पसंद करते हैं। सेकेंड इज़ कन्वीनियंस। डिस्टेंस फैक्टर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर डिस्टेंस जो है वो आसपास है, आपके घर के पास है शॉप, आपके घर के पास का जो मार्केट है, आप वहाँ जाना पसंद करोगे। नेक्स्ट इज क्रेडिट। पीपल जनरली बाय थिंग्स इन कैश, बट दे आर सम पीपल स्पेशली द सर्विस क्लास जो चाहते हैं कि मंथ के लास्ट में वो बिल पे कर दें, तो ऐसी लोकल मार्केट से वो सामान लेना पसंद करते हैं जहां पर उनका कुछ उधार भी हो जाए। ओके, नेक्स्ट इज क्वालिटी। ओके, जहाँ से सामान जो है चीपर रेट में मिलता है वहाँ से कस्टमर एक बार तो सामान ले लेता है लेकिन बार बार वहाँ जाना पसंद नहीं करता, तो क्वालिटी मस्ट है। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो सुपीरियर क्वालिटी की होनी चाहिए, तभी जो कस्टमर है वहाँ जाना पसंद करता है। नेक्स्ट इज प्राइस। शॉपकीपर को जो उनकी चीज़ों का प्राइस है वो जेन्युइन प्राइस रखना चाहिए, इतना इंक्रीज, इतना हाई रेट नहीं रखना चाहिए कि जो आसपास की शॉप है वहाँ पर वो प्रोडक्ट बहुत लोअर रेट में मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशंस है मार्केट में, तो शॉपकीपर को जेन्युइन जो प्राइस है वो रखना चाहिए। नेक्स्ट इज इनकम साइकिल। दूसरा है जो कस्टमर है उसकी इनकम साइकिल का भी मार्केट पर फर्क पड़ता है। द बेस्ट रिटेल शॉपकीपर इज द वन हु मेंटेन्स हिज स्टॉक्स एंड केटर्स टू द नीड्स ऑफ द वेरियस क्लासेस ऑफ कस्टमर। अब इनकम साइकिल, अगर किसी की इनकम कम है तो वो कम सामान लेगा, उसकी जो नीड्स है डे टू डे एक्टिविटी वो कम होगी। अगर किसी की हाई इनकम है तो उसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी। तो एक अच्छा शॉपकीपर वही होता है जिसके पास अकॉर्डिंग टू क्लासेस, अकॉर्डिंग टू कस्टमर बहुत सारे ऑप्शन भी अवेलेबल हों। नाउ नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, दैट इज द होलसेल मार्केट। Retail shopkeepers bring different articles for selling to their customers from the wholesale market. The wholesaler keep different articles in bulk because the retailers buy things from them in large numbers or quantity. हम सामान लेने जाते हैं रिटेलर के पास, और रिटेलर सामान कहाँ से लेता है? होलसेल मार्केट से, होलसेलर से। होलसेलर जो होता है उसको बहुत सारा सामान अपने पास रखना पड़ता है, क्योंकि जो रिटेलर होते हैं वो उन्हीं से सामान बाय करते हैं। फाइन। नाउ चेन ऑफ एक्टिविटीज in an observable wholesale market. If you happen to visit a wholesale market for vegetables, fruits or grains, you will observe a chain of activities taking place there. You will find trucks loaded with vegetable, fruit, grains and unloading such items. Retailers purchase these items, especially vegetable and fruits, which are usually auctioned daily. The retailers then load these items in hand-driven carts or thelas to be sold to consumers. The scene of a wholesale fruit market depends on the season, when seasonal fruits arrive in the market. In summer, you can find mangoes, melons, watermelons, while in winters, apples, oranges, guava, chiku, etc. are available. होलसेल मार्केट का आप सीन क्या देखते हो? अगर आप किसी होलसेल मार्केट में गए हो, वहाँ आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल कोई वेजिटेबल या फ्रूट मार्केट है, वहाँ आप देखोगे बहुत सारे फ्रूट और वेजिटेबल की क्वांटिटी होती है। वहाँ पर आप बड़े बड़े ट्रक भी देखोगे जहाँ से सामान लोड होता है, अनलोड होता है। ओके, तो जो रिटेलर होते हैं वो वहाँ से परचेज़ करते हैं वेजिटेबल या फ्रूट, और इतने क्वांटिटी में वो परचेज़ करते हैं ताकि वो डे टू डे, क्योंकि जो फ्रूट है वो ख़राब होने वाली चीज़ है, तो इतना परचेज़ करते हैं ताकि उनका जो ठेला है या उनकी शॉप जो है वो डे टू डे ख़त्म हो जाए। समर में आप देखोगे बहुत सारे मैंगोज़ जो हैं या मेलन्स हैं, वाटरमेलन्स हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे, और विंटर्स में एप्पल, ऑरेंजेस, गावा, चीकू एटसेट्रा ये अवेलेबल होते हैं। ओके, We know that all the fruits are not grown within any particular state. जैसे कि हमें पता है एक स्टेट में सारे फ्रूट या सारी वेजिटेबल ग्रो नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल एप्पल्स जो हैं वो कहाँ से लाए जाते हैं? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से, और यहाँ आने से पहले उनको कच्चा तोड़ लिया जाता है, फिर उनको राइपन किया जाता है। ओके, फिर डिफरेंट होलसेल मार्केट में विद लार्ज ट्रक्स उनको भेजा जाता है।
Now, role of intermediaries. Between the produce from the farms, orchards and the consumers, many intermediaries और agents perform a major role. अब जहाँ से जो प्रोड्यूसर है या फार्म हाउस के जो भी ऑनर हैं, जहाँ से वो सामान आ रहा है, बगीचे हैं जिनके बड़े बड़े, फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर से एप्पल आ रहे हैं, वहाँ तक आने से और हमारे घर तक पहुँचने के लिए बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएरीज होते हैं या एजेंट्स होते हैं जो अलग अलग टास्क करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स there are 3, 4 or even more intermediaries. It is not possible for the farmer to bring his produce to the market and sell it directly to customers. In that case, he would have to arrange for transporting his produce to the local market and then take the help of selling agents who auction the produce among different buyers. जैसे कि एक फार्मर है, क्या उसके लिए पॉसिबल है वो अपनी ग्रेन को डायरेक्ट कस्टमर्स तक बेच सके? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो वो क्या करते हैं, कुछ सेलिंग एजेंट्स हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं और अपने प्रोड्यूस को कस्टमर्स के बीच में लेके आते हैं. इन द केस द प्रोड्यूसर लीवर फार अवे फ्रॉम द मार्केट इन अनदर सिटी और स्टेट, देयर arises the need for an agent who buy the produce in the bulk and arrange for the transport such produce to distant wholesale markets. The intermediaries thus play an important role in wholesale markets. The chain from the grower to the customer runs as follows. For example, प्रोड्यूसर, उसके बाद बीच में कौन आते हैं, एजेंट आते हैं, जैसे जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. उसके बाद होलसेलर के पास वो सामान जाता है. होलसेलर से कौन बाय करते हैं, रिटेलर जो होते हैं, जैसे हमारी लोकल मार्केट्स वाले होते हैं, शॉपकीपर. और उसके बाद वो सामान हमारे पास पहुंचता है यानी कि कस्टमर के पास. नाउ हियर इज द क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर. मार्केट इज अ प्लेस वेयर गुड्स आर सोल्ड एंड बॉट. In a wholesale market, goods are traded in bulk, while in a retail market, goods are traded in small quantities. All the products of our daily needs are available in retail markets in all localities. Availability of things, convenience, credit facilities, quality of goods, fair price and income cycle determine people's access to markets. In a wholesale market, traders keep the stocks of different articles in bulk which are purchased by retailers. And there exists a chain of activities in a wholesale market of vegetables, fruits and grains. Intermediaries play a major role between the producers and the consumers. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे.